चलिए एनसीईआरटी क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चैप्टर का सारा एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड और जितने भी बोर्ड हैं, राज्य के बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबके लिए फायदेमंद होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको लिखेंगे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम आगे बात बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लिखना बोर्ड में जरूरी होता है। dy बाई dx बराबर d, पहले पूरा लिखा जाता है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी। यहाँ पर साइन का हो रहा तो बचा कौन? एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। दो फंक्शन, इसलिए दो बार चेन रूल लगाए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ से डिफरेंशिएट करिए इधर से, तो आंसर एक बार में हो जाएगा। तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इधर हो गया 2x। ठीक है, इसका हो गया 2x। अब यहाँ पर साइन का होगा, तो साइन का हम क्या जानते हैं? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर हुआ dy बाई dx। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इतना, तो y बराबर कितना? कॉस साइन x। यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, या इंग्लिश में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद काम बढ़ा करना है dy बाई dx। यहाँ पर दो फंक्शन है, पहले पूरा लिखेंगे कॉस साइन x अपॉन डी। यहाँ पर कॉस का हो रहा, बचा कौन? साइन x। यही नीचे वाला ऊपर चेन रूल में लिखा जाता है डी ऑफ साइन एक्स अपॉन, दो फंक्शन है इसलिए यही रोक देना है। ठीक, अब यहां से बात करते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस का होता है माइनस साइन, और जितना इसके साथ है उसको हम लोग लिख देंगे, और ये हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है, देखिए कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। यही लिखना है जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, dy बाई डी एक्स बराबर डी ऑफ, पहले पूरा साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ऑफ। साइन का हो गया तो क्या बचा? साइन हो गया तो क्या बचा हमारा बचा ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। फिर इधर से करिए डी वाई बाई डी एक्स, इधर से कीजिए, बी का कांस्टेंट है 0 होगा, एक्स का 1 होता है, तो ये ए हो गया ए, और यहाँ साइन का हो रहा तो हम लिख देंगे कॉस कितना? ए एक्स प्लस बी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। y बराबर सेक ब्रैकेट tan रूट एक्स। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। तो फिर लिखेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब आगे बात बढ़ाएंगे, तो dy बाई डी एक्स, पहले किसका होगा? सेक का, तो पहले पूरा लिख देना है सेक ब्रैकेट tan रूट एक्स। ठीक, बाई, अब किसका बचा? अब बचा कौन? अब हमारा बचा है नहीं क्या? tan बचा है, सेक का हो गया तो लिखेंगे डी ऑफ tan रूट एक्स। ठीक, इंटू डी ऑफ tan रूट एक्स बाई, अभी tan का हो रहा तो कौन सा बचा? रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स। तीन फंक्शन है इसलिए 3 बार लिखे हैं। अब यहां से चले आइए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, लिख लीजिए, हो गया इसका। tan का होता है सेक स्क्वायर, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इंटू यहाँ पर सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये क्या लिखाएगा? सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। ये आंसर हुआ। ठीक है, ये आंसर हुआ बराबर डी वाई बाई डी एक्स। एक ही बार में हमारा आंसर हो जाता है। अगर आप राइट हैंड साइड से इधर आइएगा, लेफ्ट साइड की ओर ऐसे आते रहिएगा, तो एक ही बार में आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए u बाई भी है, और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन भी है, फलनों का फलन भी है। तो y बराबर क्या दिया हुआ है? साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें घबराइएगा मत, देखिए यहाँ लिखना है जो लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, पहले u बाई भी लगाएंगे, तो u बाई भी में क्या होता है? नीचे वाला का स्क्वायर, लिख दीजिए। ठीक, अब नीचे वाला को रखा जाता है कॉस सी एक्स प्लस डी। किसका करते हैं? ऊपर वाला का। ऊपर वाला में भी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, तो पहले किसको लिखेंगे? पूरा को लिखेंगे, ए साइन ए एक्स प्लस बी बाई बचा कौन? ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या लिखेंगे? डी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। हो गया ये हो गया। अब क्या करें? अब हम बढ़ते हैं
तो फिर किसको रखा जाता है, फिर ऊपर वाले को रखा जाता है। तो ऊपर वाले को रख दीजिए, ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, नीचे वाला, तो नीचे वाला है कॉस ए एक्स सी एक्स प्लस डी बाई डी ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डी ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। हो गया। अब इसका आंसर हमको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, पहले इसको लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी का बी का जीरो, ए एक्स का ए होगा, ए लिख दिए। ठीक, साइन का क्या होगा, कॉस कितना है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और पहले से बिना डिफ्रेंसिएशन का कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी। इधर हो गया। अब इधर चलते हैं, तो इसका देखिए सी एक्स प्लस डी है, तो क्या होगा सी, और यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, सी एक्स प्लस डी का सी होगा, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन कितना, सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, और पहले से है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो देख लीजिए कोई भी चीज कॉमन में नहीं आ रहा है। ऊपर में देख लीजिए, ये कॉस है, ये कॉस है, ये साइन है और ये साइन है, कोई कॉमन में नहीं आ रहा, इसलिए आपका ये आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर कॉस एक्स टू दी पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ठीक, तो वही लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर u इंटू भी, तो u को हम रख देते हैं, cos एक्स क्यू को रख दिए, किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो पहले पूरा लिख दीजिए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। यहाँ पर किसका हो रहा है, स्क्वायर का हो रहा है, तो बचा कितना साइन एक्स टू दी पावर 5। फिर क्या लिखे हम, डी साइन एक्स टू दी पावर 5 बाई बचा कौन, एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स टू दी पावर 5 बाई डी एक्स। फिर क्या होगा प्लस। ठीक है, फिर प्लस होगा। ठीक, अब किसको रखना है, तो अब हमको रखना है भी को रखना है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को रखना है, और किसका करना है, कॉस एक्स टू दी पावर क्यू का करना है। तो पहले हम पूरा को लिख देंगे, कॉस एक्स टू दी पावर क्यू बाई डी ऑफ कॉस का हो गया, तो बचा कौन एक्स क्यूब, डी ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ये होगा। चलिए अब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या बोले हैं, कोई भी फंक्शन का इधर से जाइए तो ये पूरा फंक्शन को यहाँ से जाएंगे तो ये होगा एक्स पर पावर 5 का होगा 5 एक्स पर पावर 4 हो गया। साइन का कॉस कॉस एक्स टू दी पावर 5, फिर यहाँ पर 2 का हो रहा, तो 2 का होगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स टू दी पावर 5, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक, अब यहाँ चलाइए प्लस, ये ऐसी रहेगा, यहाँ से बात कीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और कॉस का होता है माइनस, तो हम यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस कॉस का साइन एक्स क्यूब। ठीक, इंटू ये पहले से है जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हमारा लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देख लीजिए कितना, एक्स स्क्वायर आप चाहिएगा तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स पर पावर 5 भी आप कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स पर पावर 5 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक, और एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए कितना, एक्स स्क्वायर कितना साइन एक्स टू दी पावर 5 आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचा कितना 5 दूनी 10, और एक्स पर पावर स्क्वायर लिए हैं तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, कॉस एक्स पर पावर 5, ठीक, इसको हमने ले लिया है, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लिए तो बचेगा 3, ये वाला तो नहीं लिए हैं हम, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ से एक तो हमने निकाला है तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक, चलिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 7 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, तो डी वाई बाई वही लिखना है, जरूर लिखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, किसका होगा, पहले पूरा का होगा, कितना फंक्शन है 1 2 3, 3 फंक्शन है, तो पूरा पहले लिखा जाए, कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी ऑफ कितना रूट का हो गया, बचा कौन कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू अब कॉट का लिखेंगे तो डी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर बाई, अब किसका कॉट का हो रहा तो बचा कौन एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। चलिए उधर से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, और रूट का होता है 1/2 रूट, तो 2
2 पहले से है, पहले से भी 2 है, पहले से भी 2 है, पहले से भी 2 है, और यहां पर इनटू में -2 भी आया है। 2 कितना, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हुआ। देख लीजिए एक बात, पहले से 2 है, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर जो भी है एक्स स्क्वायर, और रूट का 1/2 रूट, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यानी आंसर हमारा जो आएगा वो क्या होगा, आंसर देख लीजिए, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा dy बाई dx बराबर -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है y बराबर कॉस ब्रैकेट में रूट एक्स, लिख लेंगे dy बाई dx बराबर d, दो फंक्शन है, पहले पूरा लिखेंगे कॉस रूट एक्स बाई कॉस का हो रहा बचा कौन, रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए dy बाई dx बराबर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, लीजिए 1/2 रूट एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन रूट एक्स, ये हमारा आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ fx गिवन बाय fx बराबर इतना है, यानी fx बराबर दे दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक, और जो x जो है वो r से बिलोंग, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, ये fx बराबर 1 माइनस 1 बराबर कितना 0, तो f डैश x माने डिफरेंशिएशन, f डैश x को बोलते हैं f प्राइम ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बोल रहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये इसका जो, ठीक है, डोमेन है वो 0 से 3 तक है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 3 से कम है, x बराबर 1 और x बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पहले x बराबर 1 पे बात करें तो f1 बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी f1 बराबर 1 होगा, और f डैश 1 करेंगे तो ये 0 होगा, ठीक है, यानी fx बराबर 0 होगा। और x बराबर 2 के बारे में बात कर रहा है, x बराबर 2 के बारे में बात कर रहा है, तो fx बराबर कितना है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, f2 के बारे में बात करेगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2, यानी f2 बराबर कितना होगा 2, और f डैश 2 अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये 2 हो जा रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है तो भी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा है, इसका मतलब f यहाँ पर हो जाएगा fx बराबर 1 होगा, तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर f x बराबर कितना आ रहा 2, तो f डैश x बराबर भी क्या होगा 0 होगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे 5.3 में चलेंगे, ठीक है।